इन्वर्स ट्रिगो के लिए स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक रिव्यू करते हैं। पहले एनसीईआरटी चलेंगे, फिर जो टिपिकल क्वेश्चंस आप लोग फंसे हैं वहां से कराते हैं, ठीक है। नॉर्मल ट्रिगो में हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी बोले। यहां से बनता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हुए नॉर्मल ट्रिगो फंक्शंस। और जितने भी ट्रिगो फंक्शंस हैं ये क्या हैं, पीरियोडिक हैं। कैसे फंक्शंस हैं, पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना बेटा जी, जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, जैसे कि रजे साइन 120 डिग्री और साइन 60 डिग्री, दोनों की वैल्यू बेटा जी √3/2 आती है, ठीक है। साइन 120 डिग्री और साइन 60 डिग्री क्या है, आपको दो वैल्यूज सेम देता है। साइन 120 डिग्री देखो कैसे सॉल्व करते हो आप लोग, 180 में से 60 डिग्री माइनस, 180 से 60 माइनस कर, ये है पाई, जिसे आप लोग 180 डिग्री भी कहते हो। यहां से माइनस करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब भी आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लस या माइनस करते हो तो ट्रिगो फंक्शन अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करता। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री क्या बेटा जी, √3/2। और यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी, √3/2। तो ये दोनों फंक्शंस क्या है आपस में, पीरियोडिक फंक्शन। क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू 120 हो या 60, तो साइन थीटा आपको क्या देगा वैल्यू, √3/2, जो कि एक फंक्शन की कंडीशन के लिए ट्रू है। फंक्शन के लिए क्या होता है, डिफरेंट इनपुट्स पे या डिफरेंट प्री इमेजेस पे सेम इमेज आ सकती है। 11th क्लास में पढ़ा था। फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, फंक्शन की कंडीशन होती है कि सिंगल अगर आपने इनपुट दिया है तो टू डिफरेंट इमेजेस कैन नॉट हैव द सेम प्री इमेज। 11th क्लास में जो फंक्शंस आपने पढ़े थे उसे रिकॉल करा रहा हूं। 1 पे 3 और 1,4 फंक्शन की कंडीशन नहीं हो सकती। 1,3 1,4 फंक्शन की कंडीशन कभी भी नहीं होते थे, बट लेकिन 1 पे 3, 2 पे 3, 4 पे आंसर 3 ये वैलिड था। फंक्शंस के लिए ये चीज वैलिड थी कि नहीं थी, क्लियर। और यहाँ पे भी वैलिड है कि जो इनपुट है 120 डिग्री हो या 60 डिग्री, साइन थीटा अगर फंक्शन है तो आउटपुट क्या है, √3/2। ये वैलिड कंडीशन है कि नहीं। पर लेकिन अब हमें बात करनी है इनवर्स फंक्शन, और फंक्शन की कंडीशन है कि अगर आपने सिंगल इनपुट डाला तो आपका क्या होगा, आउटपुट जनरेट तो नहीं आ सकते कभी भी। और ये फंक्शंस कैसे हैं, मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट। और फंक्शंस का एक रूल होता है, कोई भी फंक्शन का इनवर्स सिर्फ तभी निकलता है जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है। बताता हूँ, फंक्शन का इनवर्स तभी निकलता है जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू। 1 1 मतलब कि डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट, टू डिफरेंट इनपुट्स का सेम आउटपुट नहीं होगा, राइट। और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, उसे भी थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। तो जो ट्रिगो फंक्शंस होते हैं ये कैटेगरी में आते हैं मेनी वन फंक्शन। ट्रिगो फंक्शंस जो है ना वो आपके मेनी वन फंक्शंस है, और ये ऑन टू भी नहीं है। ट्रिगो फंक्शंस जो हैं वो मेनी वन फंक्शंस है। साइन 120 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सेम वैल्यू मिली
तो इनका इनवर्स निकलना लॉजिकली पॉसिबल नहीं हो। आइडियली इनका इनवर्स निकलना पॉसिबल नहीं है, पर हमें अपनी मैथमेटिक्स में और हायर फंक्शंस के लिए इनवर्स फंक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप लोग इनवर्स ट्रिगो में पढ़ेंगे। सर जब इनवर्स फंक्शंस बन ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रिगो फंक्शंस क्या है, मेनी वन एंड दे आर नॉट ऑल्सो ऑन टू, राइट, ऑन टू भी नहीं है, तो इसको वन वन और ऑन टू रख के जो इनवर्स फंक्शन हम पढ़ेंगे, उसके लिए हम उनकी रेंज और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कराएंगे। क्या करेंगे, रेंज तो हमारी आ जाएगी, रेंज और कोडोमेन क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट कराएंगे। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन वाली चीजें होंगी वो अब हम लोग देख रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन में होगा क्या। सुनो 5 मिनट, देखो आपका साइन थीटा वैल्यू √3/2 है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, √3/2। यहाँ पे थीटा आप कह सकते हैं 60 डिग्री भी है, थीटा आपका 120 डिग्री भी है, थीटा आपका 420 डिग्री। ये सारे इनपुट्स पे आपका आंसर √3/2 आ जाएगा। पर लेकिन इफ मैं ऐसे लिखूं साइन इनवर्स √3/2, ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है। क्या है, इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा जी, इस इनवर्स फंक्शन के लिए आप मुझे आंसर ये वाला दोगे, ये वाला दोगे, ये वाला दोगे, 3 आंसर नहीं हो सकता। आंसर तो एक ही होगा, आंसर तो क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डोमेन और रेंज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट रखेंगे रेंज और कोडोमेन को, राइट। एक बेसिक सी बात समझाई तो उसको समरी में बताता हूँ, एक सेकंड। कि कोई भी फंक्शन अगर मेनी वन और ऑन टू नहीं है, मतलब कि फंक्शन शुड बी वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। अगर ऑन टू नहीं है और वन वन नहीं है तो आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इनवर्स निकलने की कंडीशन क्या है, फंक्शन शुड बी वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, और नॉर्मल ट्रिगो फंक्शन ये नहीं होते। पर इनवर्स फंक्शन जब हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, उसे हम लोग वन वन ऑन टू की कंडीशन पे डिफाइन रखेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल ट्रिगो फंक्शंस आपने पढ़े थे, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक, सीकेंट, कॉट। इनवर्स फंक्शंस में आप क्या देखोगे, इनवर्स फंक्शंस में हमारे पास साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये 6 इनवर्स फंक्शंस हमारे पास आएंगे। नॉर्मल ट्रिगो में आप लोग क्या करते हो, एंगल के अगेंस्ट वैल्यू निकालते हो। इनवर्स ट्रिगो में क्या करोगे, वैल्यूज के अगेंस्ट एंगल बताओगे। इनवर्स फंक्शंस में क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिगो में वैल्यूज को यूज करेंगे और एंगल्स को जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 ले लिया, ठीक। जैसे कॉट इनवर्स में √3 यूज कर सकते थे, सेक इनवर्स में √2 ले लिया, टैन इनवर्स 1/√3 कर दिया, कॉस इनवर्स √3/2 कर दिया, और सीकेंट इनवर्स 1 कर दिया। इस तरीके से आपको एंगल देने हैं। अब सर आपने कहा था कि साइन इनवर्स 1/2 तो बहुत सारी जगह आ सकता है, राइट। अब उसको हम लोग देखेंगे कि एंगल्स की वैल्यू किसके बीच में, दैट इज कॉल्ड टू बी रेंज और डोमेन। अब बोलो सामर्थ क्या कह रहा था बेटा, वो सामर्थ का डाउट है कि हमने रेंज और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा क्या। हमने नॉर्मल ट्रिगो फंक्शंस को जहां जब वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी, बिफोर रिपीटिंग वाले इंटरवल्स को फिक्स कर दिया, फिर उसके अगेंस्ट हमने उनकी आउटपुट्स को कैलकुलेट करा। ठीक, तो इनवर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज बता रहा हूं। देखो ये इसकी डोमेन, डोमेन को आप मान लो इनपुट और रेंज क्या हो जाएगी, आउटपुट। साइन इनवर्स की जो डोमेन है, साइन इनवर्स की जो डोमेन है, आप मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। कोई भी एंगल ले लो, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा होगा भाई, सर में नहीं होगा। साइन थीटा जो होता है पुत्र,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये बेटा जी परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा ही रहेगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दोनों लेता है। तो इसका साइन थीटा का जो आउटपुट रहता है, साइन थीटा की जो रेंज थी, नॉर्मल रेंज, वो क्या है, -1 और 1 के बीच। कोई भी एंगल लेना, साइन की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 और -1। तो जब आप इनवर्स निकालोगे तो रेंज क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। रेंज क्या बनेगी, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 और 1। यहाँ पे तो वैल्यूज हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पे साइन इनवर्स में जो वैल्यू यूज होगी वो वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होगी। कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 और -1 के अंदर। टैन इनवर्स के अंदर क्या होगा, टैन इनवर्स के अंदर ऑल आर, क्योंकि टैन इनवर्स क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन इनवर्स में क्या होगा, कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो। टैन इनवर्स में क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। उसी तरीके से कॉसेक इनवर्स में देखेंगे, कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा जी, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.5, 0.5 का मतलब है 1/2। तो कॉसेक की वैल्यू कभी भी 1/2 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज 1 है, 2 बेस 2 परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कभी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं होगा। तो कॉसेक इनवर्स में क्या है, ऑल आर एक्सेप्ट -1 से 1। सीकेंट इनवर्स का भी क्या है, ऑल आर एक्सेप्ट -1 से 1। और कॉट इनवर्स का क्या है, ऑल आर एक्सेप्ट 0, ऑल आर एक्सेप्ट। ये इनकी क्या है, डोमेन है, कि मतलब कि इनपुट्स यहाँ यूज हो सकते हैं। इनके अगेंस्ट इनकी आती है रेंज, कि साइन इनवर्स के एंगल्स की वैल्यू कभी भी -π/2 से लेके π/2 से बाहर नहीं जाएगी। इसकी वैल्यू रहेगी 0 से π। टैन इनवर्स की रहेगी -∞ -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। क्या रहेगा, ओपन इंटरवल, राइट। टैन इनवर्स आर में हो गया, कॉसेक इनवर्स -π/2 से π/2, सेक इनवर्स 0 से π एक्सेप्ट π/2। इसका आंसर कभी π/2 नहीं आएगा, और इसका आंसर क्या रहेगा, 0 से π ओपन इंटरवल्स है। कौन से इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल। ये वाला टेबल आपको लर्न करना है, ये वाला टेबल आपको लर्न करना है, ठीक है। साइन इनवर्स -1 से 1 की भी जो वैल्यू रहेगी हमेशा -π/2 से π/2 उसकी रेंज होती है, दैट इज द टोटल आउटपुट जो आते हैं। कॉस इनवर्स दिस। अभी इसको समझाता हूं कि डील कैसे करना, ठीक। ये वाला टेबल आपके लिए यहाँ पे लिखे रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नहीं रख जा, कुछ चीज देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। हमें कहता है सबसे पहली चीज, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आता है ये वाला, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 2। ठीक, समराइज कर दो जितना अभी तक पढ़ा, कि हमें इनवर्स फंक्शंस के लिए रेंज और डोमेन को क्या करना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो हमारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस में
डोमेन ये आ गई, रेंज ये आ गई। सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें वैल्यू चाहिए हार्दिक भाई साइन इनवर्स 1/2 की। मतलब कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 आएगी। हमें पता है साइन के कौन से एंगल पे 1/2 होते हैं, 30 डिग्री पे, है ना। वो मालूम है कि नहीं मालूम, सीधा आंसर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या आता है बेटा, 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या देगा, एंगल देना है, तो एंगल क्या होगा 30 डिग्री। क्लियर हो गई बात, समझ क्लियर है। इसको लेंगे आप थीटा ले लो। अब साइन थीटा क्या आ गया, हाँ हाँ समझा रहा हूँ। आप तो डायरेक्टली पेपर में 1/2 लिखते हैं, 30 डिग्री लिखना। साइन थीटा क्या आ गया 1/2। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन 30 डिग्री या फिर साइन π/6। तो थीटा कम्स टू बी π/6, थीटा कम्स टू बी π/6। क्लियर, हाँ जी। कॉस इनवर्स 1/√, हमने ली वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√। तो कॉस 1/√2 कब आता है, कौन से एंगल पे होता था, 45 डिग्री। किस पे होता था, आप आंसर लिख देंगे सीधा सीधा π/4। क्लियर हुआ समझ। tan इनवर्स माइनस वैल्यू आ गई। अब आपके पास अगली जो निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा। tan इनवर्स √3 चाहिए, tan इनवर्स -√3 चाहिए। इसको क्या करेंगे बेटा निश्चित, थीटा ले लेंगे। थीटा लिया तो tan थीटा क्या आ गया बेटा जी, -√3। tan थीटा क्या आ गया, -√3। तो tan थीटा जब -√3 है तो इसे -tan π/3 लिख सकता हूं, -π/3। आप लोगों ने 11th क्लास में की देखी थी, साइन ऑफ माइनस थीटा बेटा जी माइनस साइन थीटा होता था, tan ऑफ माइनस थीटा बेटा जी माइनस tan थीटा लिखते थे पुत्र। ये चीज तो याद है। तो ये एंगल आप अंदर ले जाओ। अब बात सुनना ध्यान से। अब आप मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो कि सर tan जो है वो वैल्यू सर सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होती है, आप एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल दो। मैं एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं निकाल रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि मेरा tan इनवर्स जो है उसकी जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2। ठीक, तो सर रेंज जो है 0 से पाई बना लेते, y -π/2 से π/2 लिया, राइट। इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, पूछी नहीं जाएगी, बात सुनना ध्यान से। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि पेपर में टेढ़ा क्वेश्चन आए तो क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, अगर आपने कोई एंगल यूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने थीटा ले लिया π/4, तो tan फंक्शन आपको यहाँ पे वैल्यू देगा 1, यहां तक जाओगे 5π/4 पे वैल्यू दे देगा 1। पर लेकिन अगर आप इस इंटरवल और इस इंटरवल में रहोगे तो वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव वैल्यूज हो गई। इस राउंड में जाते हुए दो वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी, इनवर्स निकालते वक्त आप फंस जाओ, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखना कि tan इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होगी, -π/2 से π/2। और 11th की अगर ये चीज समझ में ना आ रही हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा सीधा रूल्स आपके सामने है। tan थीटा माइनस tan π/3 बना तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan पुत्र अंदर ले जा, -π/3। थीटा क्या जनरेट हो गया, -π/3। थीटा क्या जनरेट हुआ, -π/3। क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स माइनस इसकी वैल्यू निकालनी है, सामर्थ में क्लियर हो गया, क्लियर। इसे क्या लेंगे, थीटा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, थीटा लेंगे। इसे थीटा लेंगे तो cos थीटा क्या बनेगा, -1/2।
कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 3, राइट। अब आप लोग जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस भाई अंदर नहीं जा सकता, माइनस अंदर नहीं जा सकता, बात मानते हो। कॉस इनवर्स पे आओ जरा, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई, क्या है, 0 से पाई, मतलब वैल्यू जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल पे जा सकती है। तो यहाँ पे इसको कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि जो कॉस है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। 11th क्लास के रूल पे आपने पढ़ा होगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, जब भी आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, बात ये सुनना ध्यान से, एक मिनट ध्यान से देखो, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, राइट। ऐसे आप क्वाड्रेंट सिस्टम में घूमते रहेंगे, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका, यहाँ पे सारे के सारे ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। समझ इतनी बात पता है। जब भी आप भाई साहब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से माइनस करेंगे तन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लस माइनस करो प्लस करो कुछ भी करो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आपके ट्रिगो फंक्शंस अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करते। लाइक tan पाई प्लस थीटा कर रहे हो तो tan थीटा ही रहेगा, tan पाई माइनस थीटा कर रहे हो तो tan थीटा रहेगा, tan 2 पाई माइनस थीटा कर रहे हो तो भी tan थीटा रहेगा। पर बाहर प्लस या माइनस इस तरीके से आता है कि वो ट्रिगो फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपने करा cos पाई माइनस थीटा, क्या किया बेटा जी, cos पाई माइनस थीटा। जब आप cos पाई माइनस करोगे तो आपका आंसर cos थीटा रहेगा, और वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव इस बात पे डिपेंड करते हैं कि cos कौन से क्वाड्रेंट में है। cos बेटा जी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो जब cos आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो बाहर क्या आ जाएगा बेटा जी, माइनस साइन डेवलप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन डेवलप हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर सामर्थ, रचित, रिद्धिमान, आई बात समझ में सबके। तो आपको जब cos माइनस में मिल गया तो आपको एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाना है, सेकंड में। सेकंड में जाने के लिए आपने क्या करना है, पाई माइनस थीटा करना है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या बन गई यहाँ से, दोबारा समझते हैं एक बार। क्वेश्चन था cos इनवर्स -1/2 थीटा, cos थीटा आपने लिया सबने -1/2, -1/2 माइनस बाहर रहने दिया cos पाई बाय 3। पर बच्चा cos जो है एंगल वो कहाँ पे वैल्यू देगा आपको, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में देगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना है, पाई माइनस एंगल करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंटर करना है तो पाई माइनस एंगल करना है, और एंगल की वैल्यू जो थी बेटा जी वो क्या थी, एंगल की वैल्यू थी पाई बाय 3, एंगल की वैल्यू क्या थी, पाई बाय 3 थी, बात मानी। एंगल की वैल्यू क्या थी, पाई बाय 3, कॉस पाई माइनस पाई बाय, कॉस पाई माइनस कॉस पाई बाय 3, ये बता रहा है कि कॉस कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या जनरेट होना चाहिए, उसके लिए माइनस साइन जब हटेगा तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 बनता है। क्लियर हुई बेटा, यहाँ से कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, आपका बेसिक फॉर्मूला है कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा को पाई माइनस पाई बाय 3, राइट। सबको क्लियर है, कितना पॉइंट क्लियर है, पक्की बात, हाँ जी। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, cos थीटा cos 2 पाई बाय 3 थीटा गोज टू बी 2 पाई बाय 3, थीटा गोज टू बी 2 पाई बाय 3, ठीक। आई बात समझ में। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स
माइनस 1/√। तो आपने क्या करना है, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 को ले लेना है थीटा। क्या करना है, थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 1/√2। कॉस थीटा क्या बनेगा, माइनस कॉस π/4। कॉस थीटा क्या बनेगा, माइनस कॉस π/4। तो अब कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हाँ जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पाई से क्या माइनस करोगे, π/4। क्या माइनस करोगे, π/4। राइट एवरीवन। हाँ बेटा, ये आएगा ना, थीटा गोज टू बी 3π/4। थीटा माइनस है ना, कॉस नेगेटिव आ रहा है, माइनस कॉस आ रहा है। माइनस आने का मतलब कि कॉस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, उसके लिए कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके। क्लियर, बात समझ में आई। इधर देखो, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। cot इनवर्स को क्या करोगे, थीटा लेट कर लोगे। √3 क्या होगा, cot थीटा। cot की वैल्यू √3 कब आती है, 30 डिग्री पे। cot की वैल्यू कब आती है, √3 30 डिग्री पे। दैट इज इक्वल्स टू cot π/6। थीटा गोज टू बी π/6। थीटा गोज टू बी π/। क्लियर हुआ सामर्थ। क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 प्लस sec इनवर्स 2 प्लस cos इनवर्स -1/√। इसकी वैल्यू देनी है आपको, cos इनवर्स -1/√2। तो tan इनवर्स √3 को ये ले लो, tan ए क्या बनेगा, √3। ये क्या हो गया, π/6। ये क्या हो गया, π/3 बेटा, 60 डिग्री पे होता है ना, π/3। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड वर्स 2 को क्या ले लेंगे आरुषि बेटा, बी ले लेंगे। सेक बी क्या हो गया, 2। सेक बी 2 है तो एंगल क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3 अगेन। और cos इनवर्स -1/√2 को एंगल ले लो सी। cos सी क्या है, -1/√2। cos सी क्या है, 1/√2। बात समझ रहे हो। cos क्या है, नेगेटिव में आएगा, यहां से cos सी क्या बनेगा, माइनस कॉस π/4। पर cos नेगेटिव में आ गया, सारे बच्चे ध्यान देंगे, cos क्या आ गया, नेगेटिव में। जब भी cos नेगेटिव में दिख रहा है तो क्या करोगे, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाओगे। किस में लेके जाओगे, हाँ। तो cos सी क्या हो गया बेटा, cos पाई माइनस π/4। cos सी cos 3π/4। हाँ, सिर्फ इसके साथ होगा, cos वाले के साथ और सीकेंट के साथ और cot के साथ। देखो, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो उनके माइनस अंदर चले जाते हैं। cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा रह जाता है, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो भी, उसकी भी डिटेल थोड़ी है, बट लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरीके से प्रिंसिपल एंगल से आप निकाल सकते हो। प्रिंसिपल एंगल्स निकालना क्लियर हुआ। अब कुछ आपको रूल्स बता रहा हूं, उन रूल्स को ध्यान रखते हुए रूल सुनेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन स्कोर करेंगे। देखो, रूल है सबसे पहला
इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2। पहला रूल, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या रहेगा, पाई बाय 2 विद इन देयर रेंज और डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड होकर, ठीक है, बड़ी वैल्यूज को नहीं लेना हो, ठीक। सेकेंड, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स बेटा जी पाई बाय। थर्ड रूल है सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स एक्स पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2। कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स आपका आ गया पाई बाय 2। सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स एक्स आपका होता है पाई बाय 2। बात समझ में आई, क्लियर हुई इतनी बात। फोर्थ रूल है आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। अगली चीज है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब इस रूल को यूज करते हुए वैल्यू निकालते हैं कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2। तो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2। बेटा जी कॉस इनवर्स रूट 3/2 कौन से एंगल पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। किस पे आता है, 30 डिग्री पे। टेबल तो याद कर लेना सबने, किस पे आता है, 30 डिग्री पे। तो आंसर क्या हो जाएगा अनुवृंदा बेटा, पाई माइनस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6। आंसर क्या आ गया, 5 पाई बाय 6। क्या आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6। क्लियर, रूल क्लियर हुए, हाँ जी। इन रूल्स के बिहाफ पे आप सीधा सीधा आंसर दे देंगे, ठीक। आपके पास क्वेश्चन आ गया tan इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। देखो आइडेंटिटी से तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2। आइडेंटिटी से पता है कि आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2। पर कैलकुलेट करके देखें कि पाई बाय 2 आता है कि नहीं आता, कैलकुलेट करके देखें एक बार। tan इनवर्स रूट 3, tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है, 60 डिग्री पे। कितनी होती है, 60 डिग्री। कॉट इनवर्स की वैल्यू रूट 3 कब होती है, कौन सी डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे। राजा 60 प्लस 30 करो, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 बाय। ये ला रिलेशन में मैच कर गया, बात समझ में आई, रिलेशन वेरीफाइड। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2, tan इनवर्स रूट 3 प्लस cot इनवर्स रूट 3 गोस टू बी पाई बाय 2। अनुबंधा क्लियर हुआ, प्रोग्राम सॉल्व बढ़िया से, कोई टेंशन, हाँ जी अजय क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, हाँ जी राजे, यस एवरीवन। कितना पॉइंट क्लियर हुआ, आपकी पहली एनसीईआरटी एक्सरसाइज फिनिश होती है। एक बार एनसीईआरटी देने की ना, दे दे बेटा, सब पैसे दे दे मुझे, खोलू ला, बता रहा हूँ बेटा, आ जाओ। देखो एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, और इसको ना आप लोग ट्राई करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ चाहिए।
कॉस इनवर्स हाफ कहाँ होता है? पाई बाय 360 डिग्री पे। 2 इंटू ये होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री पाई बाय 6, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, आंसर गोज टू बी 2 पाई बाय 3। अब बैक ऑफ द माइंड चलता है, अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग? उसे भी यूज करके देखते हैं। आ जाओ, कॉस इनवर्स हाफ, ये जो 2 साइन इनवर्स हाफ है, इसको साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ लिख ले, इसे साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 पाई बाय 2। पहला पॉइंट क्लियर हुआ समर? समर खैर तो सर अलग अलग करके लिख लेते। आ गया, ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 6, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, कितना आंसर जाएगा? 3 पाई बाय 6। एक सेकेंड, 3 4, ये जाएगा ऐड होके 4 पाई बाय 6, सॉल्व हो क्या आंसर आ जाएगा? 2 पाई बाय 3, जिसे आप काउंट करेंगे तो दैट कम्स टू बी 120 डिग्री, दैट कम्स टू बी 120 डिग्री। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ जी, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए, फॉर्मूला सामने लिखे रहने देंगे। क्वेश्चन है, वैल्यू निकाल ली है tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2, सीकेंड इनवर्स -2। आइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दो। आपने देखा है सेकेंड वर्स -x क्या होता है? कहाँ गया? ये रहा सेकेंड वर्स -x पाई माइनस, तो आप इसे रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए। tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस सेकेंड वर्स, ये चीज हो जाएगी पाई माइनस सेकेंड वर्स 2। tan इनवर्स √3 कब होता है? पाई बाय 3 60 डिग्री पे, माइनस पाई प्लस सेकेंड वर्स 2 कब होता है? ये भी आपका 60 डिग्री पे, क्या आ जाएगा? पाई बाय 3। एलसीएम ले लीजिए, 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3। माइनस पाई बाय 3, आंसर क्या आएगा? माइनस पाई बाय 3। आंसर क्या रहेगा? माइनस पाई बाय 3। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो जी एक मिनट देखो ध्यान से, दोबारा समझ भी लो एक बार। tan इनवर्स √3 था, माइनस सेकेंड वर्स -2, पाई माइनस सेकेंड वर्स 2 जाएगा, पाई माइनस सेकेंड वर्स 2, सेकेंड वर्स 2 की वैल्यू पाई बाय 3, tan इनवर्स 3 पाई बाय 3, तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 3। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। हाँ जी यार, उसे ध्यान दो, एलसीएम लेंगे 3 तो सॉल्व हो क्या आ जाएगा? क्लियर हुआ? बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, बीच में मत बोलो, माइनस साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स -1/2। निश्चित यहाँ ध्यान दें, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई/2, क्योंकि अंदर वैल्यूज क्या है? सेम है। और tan इनवर्स 1 क्या हो गया? पाई/4 प्लस पाई/4 पाई प्लस 2, का आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। आंसर क्या आ जाएगा? 3 पाई/4। क्लियर हुआ? हाँ जी, राइट, तो क्लियर? हाँ जी, अब एक कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
साइन थीटा क्या होता है बेटा जी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होते हैं। अगेंस्ट दिस सेम एंगल रिलेशन को यूज करते हुए आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, जैसे कि साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री इज 1/√3, cosec 30 डिग्री इज 2, sec 30 डिग्री 2/√3, cot 30 डिग्री √3। अलग अलग वैल्यूज हैं और एंगल क्या है? सेम। ठीक, तो उसी तरीके से आप एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, कन्वर्ट tan इनवर्स x अपॉन √x+1 इंटू साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। अब कन्वर्जन है, हम tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में। तो कैसे करोगे? लेट tan इनवर्स x अपॉन में √x+1 एज थीटा। तो tan थीटा क्या हो गया? x अपॉन √x+1। ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर। ये आपका बेस हो गया बेटा जी। p² + b² इज इक्वल्स टू a²। a² का p² x² x+1। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? x² x+1। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? x² + x+1। आपने tan थीटा क्या निकाला था? ये रहा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखोगे आप? x। हाइपोटेन्यूज की जगह x² + x+1। तो थीटा क्या हो गया? थीटा आ गया साइन इनवर्स x अपॉन में x² + x+1। नहीं, साइन इनवर्स x अपॉन √x² + x+1। ये x² रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो प्लस में। भाई यहां से अब cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन। cos थीटा क्या हो गया? बेस क्या है? बेस आपके पास था √x+1। क्या था? √x+1। हाइपोटेन्यूज आप डिराइव कर चुके हैं। x² + x+1। थीटा क्या होगा? cos इनवर्स अंडर रूट में x+1 x² + x+1। तो आपने नॉर्मल tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया है? साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। एक और क्वेश्चन कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट साइन इनवर्स x अपॉन रूट में साइन इनवर्स √x² + 1 अपॉन √x² + 2। इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है? इनटू tan इनवर्स। किसमें करना है? इनटू tan इनवर्स में। तो साइन इनवर्स √x² + 1 √x² + 2 को आप क्या करोगे? थीटा लेट कर लोगे। यहां से साइन थीटा क्या बनेगा? √x² + 1 अपॉन में √x² + 2। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑन कंपेयरिंग आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया? √x² + 1। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया?
एक्स स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास, एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बी स्क्वायर क्या हो गया 1, बेस क्या आ गया 1, बेस क्या हो गया 1। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया कॉस इनवर्स 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। tan थीटा क्या होगा बेटा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बेटा जी, परपेंडिकुलर ढूंढो, परपेंडिकुलर था रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या था रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेस क्या था, सिर्फ और सिर्फ 1, बेस क्या था 1। तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया कैसे ट्रिगो फंक्शन कन्वर्ट होते हैं, क्लियर, आई बात समझ में। फर्स्ट एक्सरसाइज करके लाना, सबकी करी हुई चाहिए फर्स्ट एक्सरसाइज होमवर्क में।